मैं इंजीनियर ए.के. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलीटेक्निक आगरा से आपको शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के चैप्टर का लेक्चर 3 और यूनिट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आरबीएस पॉलीटेक्निक आगरा से बिचपुरी, आगरा से 4th सेमेस्टर 2nd ईयर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इंजीनियर ए.के. सिंह, और ये है यूनिट 3 लेक्चर 2। पिछले लेक्चर पर अपन पढ़ रहे थे आईएस कोड रिकमेंडेशंस फॉर शियर डिजाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक कोड के अनुसार कर्तन प्रबलन का प्रावधान। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम निकालते हैं वो होती है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस आईएस कोड रिकमेंड करता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है टाउ वी बराबर वी यू बाई बी डी, जिसमें आप जानते हैं वी यू है शियर फोर्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड्स, वी यू है शियर फोर्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड्स, बी है ब्रेड्थ ऑफ बीम, और फ्लैंज बीम के केस में बोलते हैं इसे ब्रेड्थ ऑफ वेब, और स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम यानी कि प्रबलित कंक्रीट धरणों की, दूसरा इसमें निकालेंगे प्रबलित कंक्रीट धरणों की अविकल्प अपरूपण सामर्थ्य। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम्स। प्रबलित कंक्रीट धरणों की अविकल्प अपरूपण सामर्थ्य बगैर अपरूपण प्रबलन डाले कंक्रीट की श्रेणी पर अपतरण इस्पात के प्रतिशत के आधार पर आंकी जाती है। और ये जो है कोड में टेबल नंबर 90 पर मिलती है। ये देख लीजिए टेबल आप, ये टेबल नंबर 19 है, लिखा है। ये कोड आपको मिलता है परीक्षा में, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम टाउ सी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और यहाँ पे ये 100 AST बाई BD ये दिया हुआ है 0.2, 0.5, 0.75 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। फिर अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए M15 के लिए टाउ सी का मान, M20 के लिए टाउ सी का मान, और M25 के लिए टाउ सी का मान, M30 के लिए, M35 के लिए, और M40 और अदर्स के लिए। ये टेबल नंबर 19 आपको कोड से मिल जाएगी। ये पेज नंबर 70 पर है। ये है टेबल नंबर 19 और पेज नंबर 73। इसके बाद आपको क्या करना है, के निकालना है। के प्रबलित कंक्रीट धरण ठोस स्लैबों के लिए के का मान निकाला जाता है
और प्रबलित कंक्रीट ठोस स्लैब के लिए अविकल्प अपरूपण प्रतिबल तो आप इस टेबल नंबर 19 से निकाल लेते हैं टाउ सी को, और के का मान निकालने के लिए आप कोड में जाके आप देखेंगे, ये देखिए, फॉर सॉलिड स्लैब द डिजाइन shear स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट शैल बी के टाउ सी या टाउ सी के, वेयर के हैज़ द वैल्यूज गिवन बिलो। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब के 300 और मोर के लिए 1, 275 के लिए दिया है, 250 के लिए, 200 के लिए, 175 के लिए, 150 और लेस के लिए। ये के का मान आपको ये मिल जाएगा 40.2 आर्टिकल में, आर्टिकल 40.2 पेज नंबर 72, पेज नंबर 72। के का मान आप आईएस कोड से निकाल सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी टेबल बनी हुई है, के का मान आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है अधिकतम अनुगेय प्रतिबल, इसको बोलते हैं टाउ सी मैक्सिमम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन आरसी बीम्स। अपरूपण प्रबलन डालने के उपरांत भी प्रबलित कंक्रीट धरणों में सारणी से अपरूपण प्रतिबल सारणी से निकालने के बाद इस अधिकतम अनुगेय मान से बढ़ने नहीं चाहिए। अगर धरण खंड में अपरूपण टाउ वी का मान टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा है तो आपको खंड माप B इंटू डी में परिवर्तन या ऐसे कहते हैं रीडिजाइन करना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूनतम कर्तन प्रबलन कितना दिया जाए। सर्वप्रथम न्यूनतम कर्तन प्रबलन यानी मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट धरण खंड में जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है यानी टाउ वी, इसका मान टाउ सी के मान से, जो आपने टेबल नंबर 19 से निकाला है, टाउ सी के मान से कम है। मतलब टाउ वी का मान टाउ सी के मान से कम है तो अपरूपण प्रतिबल देना आवश्यक नहीं है। फिर भी सावधानी के लिए उदग्र छल्लों के रूप में डाला जाता है और छल्लों का अंतराल आप कोड में धारा 26.5.1.6 में, ये आपको कोड में वर्णित है, ये आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और इसका फार्मूला मैंने कल भी बताया था, ASV बटे BSV बराबर 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है। इसके बाद कल हम सवाल कर रहे थे, तो सवालों पे पहुंचते हैं। अगर एक प्रबलित कंक्रीट धरण की प्रभावी लंबाई, एक प्रबलित कंक्रीट धरण है जिसकी प्रभावी लंबाई जो है 500 mm है। क्वेश्चन है, मैं डाटा गिवन लिखता चल रहा हूँ। प्रबलित कंक्रीट धरण की प्रभावी गहराई यानी डी जो है दिया हुआ है 500 mm। ठीक है। और इस पर 10 टन का
10 टन का फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रहा है और इसमें 10 व्यास के दो टांगों वाले स्ट्रिप्स लगे। ठीक है, और आपको स्ट्रिप्स में प्रतिबल ज्ञात करना है और उनकी केंद्रीय दूरी दी हुई है 100 mm। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको VUS दिया हुआ है, 10 गुणित 1 टन में होते हैं 1000 किलो, 1 टन में होते हैं 10 टन का मतलब ये हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन, 10 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन। धरन की प्रभावी गहराई आपको दी हुई है 500 mm। दो टांगों वाले लिख लीजिए, 2 टांगों वाले 10 mm व्यास के छल्लों का कुल क्षेत्रफल। ये क्या होगा? ये बराबर होगा 2 गुणित π/4 10 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 158 mm स्क्वायर। अब छल्लों का अंतराल निकालना है। छल्लों का अंतराल होगा SB से बोलते हैं, इसे फॉर्मूला होता है 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन VUS। तो 0.87 FY का मान अपन को पता नहीं है, FY का मान इंटू 158 इंटू 500 बटे ये D का मान हो गया 500, ASB का मान हो गया 158.87 और VUS का मान दिया है 1 पे 5 बिंदी। 1 पे ये आपने बदल लिया न्यूटन में, ये हो जाएगा 10 1 पे 5 बिंदी। और यहाँ पे छल्लों का अंतराल दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर 100 mm। तो FY का मान 100 गुणित 1 पे 5 बिंदी बड़े 0.87 158 इंटू 500 और गुणित 500। इस तरह से हल कर लेंगे आप। ये 146 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। इसी तरह से एक और सवाल है, मृदु इस्पात की 10 mm व्यास की दो छड़ों से बने 2 टांगों वाले स्ट्रिप्स की एक दूसरे से दूरी ज्ञात करिए यदि धरण खंड का माप 200 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव है और RCC धरण पर 70 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रहा है। फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रहा है। प्रबलन इस्पात की कर्तन में सामर्थ्य 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर दी हुई है। अब आपको 10 mm व्यास वाले 2 टांगों वाले छल्लों का क्षेत्रफल ASB निकालेंगे। ये होगा 2 गुणित π/4 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 158 mm स्क्वायर। और छल्लों का अंतराल का फॉर्मूला आपने पहले भी यूज़ किया था, स्पेसिंग बराबर 0.87 FY ASB
इंटू डी अपॉन वी यू एस। तो 0.87, एफ वाई का मान 250 गुणित ए एस बी का मान 158 और डी का मान है 500 बटे 70 किलो न्यूटन, यानी 70 और एक 3 बिंदी न्यूटन की, ये आ जाएगा आपका मान 245 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? ये अंतराल जो है, ये जो अंतराल आया है, यह अंतराल 0.75D, यानी ये हो जाएगा 0.75 इंटू 500 यानी 375 mm, अथवा या 300 mm, और इनमें से जो भी न्यूनतम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः सही है, यानी कि 10 mm डायमीटर वाले 2 टांगों वाले स्ट्रिप्स जो है 240 mm सेंटर टू सेंटर से 245 के 240 ले लेंगे, होगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक सवाल दिया है। एक प्रबलित कंक्रीट धरन है जिसमें M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई है और FE 415 श्रेणी का इस्पात यूज किया गया है। LSM द्वारा, लिमिट स्टेट मेथड द्वारा चरम अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। चरम अपरूपण सामर्थ्य निकालिए। देखिए, इसमें बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? 250 mm। यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये बी दिया हुआ है 250 mm, और इसके अंदर ये जो है ये मुख्य छड़ें 3 डाली गई हैं तली पर। मुख्य तनन छड़ें 3-20 mm 5 ये तली पर डाली गई हैं। और ये जो हैं ये इस्पात नहीं है संपीड़न का, ये लटकन छड़ें हैं। इनको कहते हैं हैंगर्स, या हिंदी में बोलते हैं एंकर बार्स भी कह सकते हैं। और डी स्मॉल निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको 530 mm पूरा सेक्शन दिया, डी दिया हुआ है 530 mm दिया है, और 8 mm फाई के 2 टांगों वाले स्ट्रिप्स डाले गए हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये सब चीज़ें गिवन है। FC के आपको पता ही है,
एफ सी के हो जाएगा 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर और एफ वाई हो जाएगा 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। खंड में इस्पात का प्रतिशत निकालिए। पहला नंबर खंड में इस्पात का प्रतिशत यानी पी टी, ये होता है ए एस टी इंटू 100 बाई बी डी। तो ए एस टी आपको दिया है, निकाल लेंगे इसको। ये क्या होगा, ए एस टी का मान होगा 3 इंटू पाई/4 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 गुणे 314, एक छड़ का क्षेत्रफल 314 आएगा, 942 mm स्क्वायर। ये हो गया ए एस टी। अब धरण खंड की ये पी का मान निकाल लीजिए पहले। तो ए एस टी का मान 942 गुणित 100 और बी का मान है 250 और डी का मान है 500। ये आ गया 0.75%। पी का मान आ गया। अब धरण खंड की प्रतिरोधक क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है? धरण खंड की अपरूपण प्रतिरोधकता। ये होगी VC बराबर टाउ सी बी इंटू डी। अब टाउ सी का मान अपन टेबल से देखेंगे। पी का मान दिया है 0.75, देखिए जरा, पी का मान दिया है 0.75, ये 0.75 है और ग्रेड है M20 का, तो 0.75 पे ये देखेंगे 0.56 आ जाएगा। ये है पी का, ये पी का मान है 0.75 और इधर से ग्रेड M20, तो ये मान आ गया 0.48 नहीं, गलत हो गया, ये 0.56 आना चाहिए। 0.75 पे ये M20 का 0.56 आएगा, हम गलत जगह देख गए थे। 0.75 पे M20 का मान 0.56 आएगा। तो ये जाएगा टाउ सी का मान 0.56, बी का मान 250 और डी का मान 500। ये आ गया 70,000 न्यूटन। अब हमको ये जानना है कि 8 mm व्यास के जो 2 टांगों वाले छल्ले हमने डाले थे, 8 mm व्यास के 2 टांगों वाले छल्लों की प्रतिरोधकता कितनी आएगी, ये निकालेंगे VUS से। VUS का फार्मूला होता है 0.87 FY AST इंटू डी और बटे SV। ASB क्या होगा? ASB का मान होगा पाई/4 8 का स्क्वायर यानी 100 mm स्क्वायर और छल्लों का अंतराल SB 200 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। तो VUS इसका मान हो जाएगा 0.87 FY 415 AST 942 ASV होगा, ये AST नहीं, ASV का मान 100 और डी का मान 500 बटे 200। ये आ गया 90,263 न्यूटन। ठीक है, तो धरण की कुल
धरन की चरम अपरूपण सामर्थ्य हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, VU बराबर हो जाएगी 70,000 प्लस 90,263 यानी 160,263 न्यूटन। किलो न्यूटन में बदल लो इसे आप चाहो तो। अब इसी में सवाल करते हैं शियर एंड बॉन्ड में। कोई आपको बीम का मान दिया हुआ है, माप बीम, इसका धरण का माप दिया हुआ है 200 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव, प्रभावी गहराई दी है 400 mm। इसमें 16 mm व्यास की चार छड़ें तनन प्रबलन के रूप में डाली गई है और आलम्बों पर 40 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड शियर फोर्स कार्यरत है। धरन की सीमांत अवस्था विधि से अपरूपण में जांच कीजिए और आवश्यक हो तो अगर आवश्यक हो तो अपरूपण प्रबलन का विकल्पन करें। और धरन के लिए आपको M15 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 250 का इस्पात दिया गया। देखो पहला सॉल्यूशन, पहले आपको VU दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन क्या दिया हुआ है? VU। और प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल यानी AST दिया हुआ है 4 गुणित एक छड़ का क्षेत्रफल आएगा 201, तो ये हो गया 804 mm²। धरन की चौड़ाई आपको दी हुई है B 200 mm, D दिया हुआ है 400 mm। पहले आप निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो टाउ V इक्वल टू VU बाई BD। VU क्या दिया हुआ है? 40 गुणित 1000, ये न्यूटन में हो गया। B दिया हुआ है 200 और D दिया हुआ है 400, तो ये आ गया आपका 0.50 न्यूटन mm²। ये आ गया टाउ V। अब अपन पहले निकालेंगे सेकंड, परसेंटेज ऑफ खंड में इस्पात का प्रतिशत यानी PT। इसका फॉर्मूला होता है AST इंटू 100 बटे B इंटू D, तो ये हो जाएगा 804 इंटू 100 बटे 200 गुणित 400, ये आ गया 1.01%। ये आ गया धरन खंड में इस्पात का प्रतिशत। अब M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए फिर से कोड देखना पड़ेगा। ग्रेड है M15, तो आप इस लाइन में देखेंगे, इस वाली लाइन M15 में, और इस्पात का प्रतिशत है 1.01, तो 1 पॉइंट पे ये दिया हुआ है 0.60। 1 पे परसेंटेज ऑफ इस्पात कितना आया खंड में? 1.01, तो 1 पे ही ले लेंगे और M15 वाली लाइन से देखेंगे तो ये आएगा 0.60। तो ये टाउ C का मान टेबल नंबर कहाँ से देखा? टाउ C का मान टेबल नंबर 19 से और पेज नंबर 73 से टाउ C का मान अपन देख लेंगे। M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो निकल के आ रहा है 0.60 न्यूटन पर mm²। ये अपन को पता लग गया टाउ C का मान। अब
अब क्या करेंगे, टाउ टाउ ये मान जो है किसी भी कीमत पे टेबल नंबर से देखेंगे 20 से, टेबल नंबर 20 में देखेंगे ये 2.5 दिया हुआ है। M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए देखिए, M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्सिमम का मान, टाउ सी मैक्सिमम ये लिखा है, टेबल नंबर 20 से देखेंगे, वही पेज नंबर 73 पे टाउ सी मैक्सिमम का मान M15 ग्रेड के लिए 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ये हमने देखा टेबल नंबर 20 से और पेज नंबर 73 से, ठीक है। तो ये भी चेक हो गया कि टाउ वी का मान जो है टाउ सी मैक्सिमम से कम है, यानी खंड की माप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मतलब टाउ वी का मान हर संभव टाउ सी मैक्सिमम से कम होना चाहिए, अगर ये कम है तो खंड माप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब टाउ वी का मान टाउ सी से कम है, टाउ वी का मान टाउ सी से कम है, तो खंड जो है अपरूपण में सुरक्षित है। परंतु नाम मात्र का अपरूपण प्रबलन देना होगा। यह प्रबलन उदग्र छल्लों के रूप में दिया जाएगा और 8 mm व्यास के 8 mm डायमीटर के 2 टांगों वाले छल्लों का क्षेत्रफल यानी कि ASV ये होता है 2 गुणित 50, एक 8 mm फाई की क्षेत्रफल जो है डायमीटर का 50 आता है, इसलिए है कि 100 mm स्क्वायर। अब अपन को निकालना है छल्लों का अंतराल SV, और SV का मान होता है 0.87 ASV FY बटे 0.4 B। 0.87 ASV 100 FY 250 बटे 0.4 इंटू 200, ये आ गया 272 mm सेंटर टू सेंटर। चेक करने के लिए क्या करेंगे, छल्लों का अंतराल 0.75 D यानी 0.75 इंटू D, और D दिया हुआ है 400, ये आ गया 300 mm, और या 300 mm, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु सवाल में हमारा जो स्पेसिंग है वो 272 mm सेंटर टू सेंटर आया है, इसलिए 8 mm फाई के दो टांगों वाले छल्लों का अंतराल 270 mm सेंटर टू सेंटर या दूरी पर डाले जाएंगे। इसके साथ ही ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अगली बार अपन इसका, अभी इस चैप्टर में और रिक्वायरमेंट है लेक्चर्स की, तो इसको पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर कहीं स्टॉप करते हैं।